आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसे आप YouTube पर जाकर के मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे YouTube पर हमारे सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। वहाँ चैनल के लोगों पर क्लिक करके जैसे ही चैनल ओपन होगा आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है। वहाँ आप चैप्टर के हिसाब से अपने वीडियोज़ देख सकते हो। बेटा पिछले वीडियो में हमने आपको क्षेत्रफल की प्रमेय कराई थी। अब क्षेत्रफल की प्रमेय कराने के बाद मैं प्रश्नावली 11.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। 11.3 में शुरुआत में आपको कोई भी सवाल समझने से पहले एक बार समरूपता का नियम वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब तक समरूपता के नियम आपको नहीं आते तब तक आप आगे के कोई भी सवाल नहीं कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में समरूपता के नियम का लिंक दे दूंगा या ऊपर आई बटन में भी समरूपता के नियम का वीडियो दे दूंगा, उसको ज़रूर देख लेना, तभी ये आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। बेटे पहला प्रश्न है प्रश्नावली 11.3 का। पहला प्रश्न है दो त्रिभुज ABC और PQR में, दो त्रिभुज ABC और PQR में AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। पहली भुजा बटे पहली भुजा, इन्होंने क्या दिया है, पहली भुजा बटे पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा बटे दूसरी भुजा दिया है। कह रहा है दोनों त्रिभुजों में से दो कोण के नाम बताइए जो बराबर होना चाहिए ताकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएं, समरूप हो जाएं। तो आओ, दो भुजाएं समान अनुपात में दिया है तो कोण बताना है। समरूपता के नियम, समरूपता के नियम SAS के अनुसार दो भुजाएं समानुपाती में SS साइड और एंगल रूल लगता है। अनुसार यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं की समानुपाती हों तथा उनकी संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR के समरूप होने के लिए संगत कोण मीन्स क्या है, एंगल A एंगल P के बराबर हो जाए, B Q के बराबर हो जाए, एंगल A बराबर एंगल P व एंगल B बराबर एंगल Q के होगा। दो ही कोण पूछा था तो दो आपने बता दिया, अगर तीसरा चाहो तो CR के बराबर होगा। ये बेटा पहला प्रश्न है जिसमें आपको डिटेल बतानी है, समरूपता का नियम बताना, उसकी परिभाषा बता देनी है, और जो पूछ रहा है दो कोण पूछ रहा है तो दोनों कोणों का नाम बता दो। आओ क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें आपसे कह रहा है त्रिभुज ABC व DEF में एंगल A बराबर D B बराबर F हो। दो कोण A बराबर D है, B बराबर F है, तो यदि आपको जांच करने के लिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के है क्या। अगर ये समरूप होगा तो AA
नियम के अनुसार, ए नियम के अनुसार क्या होगा बेटा, एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल डी के, एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल ई के, जबकि उसने क्या दिया है, एंगल बी बराबर एफ, जबकि दिया है एंगल बी बराबर एंगल एफ। अतः दिए गए कोण के आधार पर जो उन्होंने कोण दिया है, अर्थात एंगल ए बराबर डी, बी बराबर एफ के अनुसार के आधार पर ट्रायंगल ए बी सी नॉट सिमिलर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की, इसके अनुसार ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। अब आओ अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ डी ई के हो तो क्या ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा एफ डी बताया जा सकता है। और सॉल्यूशन लिखो। चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ डी ई, अतः समरूपता के नियम साइड के अनुसार, समरूपता के नियम साइड भुजा नियम के अनुसार पहली भुजा बटी पहली भुजा मतलब ए बी बटा एफ डी बराबर बी सी बटा डी ई बराबर तीसरी भुजा ए सी बटा एफ ई होना चाहिए, जबकि दिया है क्या दिया है बेटा, ए बी बटा डी ई, जबकि उन्होंने क्या दिया है, ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ दिया है, उन्होंने बी सी बटा ई एफ दिया है बराबर सी ए बटा एफ डी दिया है। अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन क्या है बेटा, असत्य है। ठीक है, साइड नियम के अनुसार पहली भुजा बटे पहली भुजा बराबर दूसरी भुजा बटे दूसरी भुजा बराबर तीसरी भुजा बटे तीसरी भुजा होती है, जबकि उन्होंने गलत दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं व एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रमशः समानुपाती व बराबर है, मतलब दो भुजा तो समानुपाती हो और एक कोण बराबर हो तो दोनों समरूप होंगे। देखो बेटा, समरूपता के साइड नियम के अनुसार जब दो त्रिभुजों में उनकी दो भुजाएं समानुपाती वह संगत कोण बराबर हों तो वे समरूप होते हैं। जबकि इन्होंने क्या दिया है, कोई भी कोण बराबर हो जाए, जबकि कथन में संगत कोण नहीं दिया है।
संगत कोण का जिक्र नहीं है, अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। वेरी सिंपल। और बेटे क्वेश्चन नंबर 5 या आगे चलते हैं। समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य है, इनमें परस्पर क्या संबंध है। देखो समान कोणिक का जैसे शब्द से ही पता चल रहा है, ऐसे त्रिभुज जिसके कोण आपस में बराबर हों वो क्या होते हैं, समान कोणिक होते हैं। और समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समान कोणिक त्रिभुजों का तात्पर्य है कि ऐसे त्रिभुज जिनके सभी कोण आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों। और समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। ये इसका उत्तर है। अब बेटा मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे त्रिभुजों के डायग्राम हैं, उनमें से कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है वह त्रिभुज उसके सामने आपको लेकर रखना है। यह क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब समरूपता के सारे नियम आपको आते हों। और समरूपता के सारे नियम देखने के लिए हमारा समरूपता के नियम वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आगे के क्वेश्चन वैसे भी नहीं कर पाओगे जब तक समरूपता के नियम नहीं आते। तो समरूपता के नियम का वीडियो मैं एंड स्क्रीन और आई बटन और डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। एक बार देखते ही सारी चीज़ें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। अब इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो एक चित्र है, इस चित्र में 2 त्रिभुज हैं, एक छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। आपको कह रहा है इसमें PRQ ट्रायंगल PRQ समरूप ट्रायंगल TRS। तो आपको कौन कौन से कोण आपस में बराबर ये बताना है। चूँकि त्रिभुज PRQ समरूप त्रिभुज TRS की, चूँकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः एंगल P बराबर एंगल T, एंगल R बराबर एंगल R उभयनिष्ठ है R, एंगल Q बराबर एंगल S। यही हमको पूछा गया था। आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक चित्र दिया है, कह रहा है चित्र में 2 समरूप त्रिभुजों का चयन करें यदि कोण CBE बराबर कोण CAB। कोण CBE मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। तो यही 2 त्रिभुज ले लो, दिया है त्रिभुज CBE बराबर कोण CAD। तो सॉल्यूशन में यही 2 त्रिभुज ले लो, जो कोण है उसी को त्रिभुज में कन्वर्ट करो। त्रिभुज CBE व त्रिभुज CAD में एंगल C बराबर एंगल C, ये उभयनिष्ठ है। देखो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, एंगल C दोनों में है। और एंगल CBE बराबर एंगल CAD,
ये आपको दिया है। दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हो गया तो वो समरूप होते हैं, इसलिए ए समरूपता क्या नियम से ट्रायंगल CBE समरूप ट्रायंगल CAD के हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना है। और बेटे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है चित्र में PQ समांतर RS के, PQ RS के समांतर है, तो सिद्ध करना है कि POQ समरूप त्रिभुज SOR की। और सॉल्यूशन में एक बार चित्र और बनेगा। ये आपको दिया हुआ है कि POQ में यह RS के समांतर है। आपको दिया है क्या दिया है, PQ समांतर RS की सिद्ध करना है त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR की। और सॉल्यूशन में सबसे पहले कोणों को नामांकित कर लो। इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। कोणों को नामांकित किया, कोणों को चित्रानुसार नामांकित किया। अब जो त्रिभुज ये कह रहा है उसी त्रिभुज में घुस जाओ। त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में, इन दोनों त्रिभुज में एंगल 1 2 के बराबर है। एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों? एकांतर कोण है। एंगल 1 बराबर 2 के है। 3 बराबर 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, यह भी क्या है, एकांतर कोण। इसलिए एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से ट्रायंगल POQ समरूप ट्रायंगल SOR की, यही बेटा आपको प्रूव करना था। अब इसके आगे से जो क्वेश्चन है उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में सलूशन दूंगा। बेटे चैप्टर के आगे के क्वेश्चन के आगे वीडियो मिलेंगी। पीछे के क्वेश्चन को चैनल में जाके वीडियो देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं।